गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण गुरु दीवौ गुरुदेव अपन परम परम जो दर्शावै देव बलिहारी गुरु आपणी दिवहाड़ी सहवार मानस हुंतौ देव क्यों करतन कई बार। ये मुनि राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा नाम का अत्यंत प्राचीन और साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके दो दोहे मंगलाचरण करते करते मैं समझता हूँ सबको याद हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो हो जाने चाहिए। कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करें तो एक दो ग्रंथ तो दोहे जरूर याद होना चाहिए। हम जब पढ़ते थे संस्कृत प्राकृत कुछ भी तो एक प्रश्न परीक्षा में ये जरूर आता था कि अपने पसंद का कोई एक श्लोक लिखो और उसका अर्थ लिखो। वो इसीलिए पूछते थे कि आपने पूरा काव्य पढ़ा पर उसमें से एक भी श्लोक याद कर पाए कि नहीं कर पाए अर्थ सहित, ये चेक करने के लिए। तो अपने साथ भी ऐसे न हो जाए कि पूरा पाहुड़ दोहा पूरा हो गया और पता चला कि एक भी दोहा याद नहीं है, बस बहुत अच्छा ही रह जाए। एक दोहा तो कम से कम कोई न कोई याद होना ही चाहिए। तो मंगलाचरण के ये दो दोहे अपन रोज पढ़ते हैं तो इनको ही याद करने की कोशिश कर लेना अगर अभी तक नहीं याद हुए हो तो। और बहुत अच्छे हैं, बहुत मार्मिक हैं, बहुत इनकी व्याख्या अपन ने की है, जितनी करो उतनी अभी भी कम है। कभी कभी इस लाइन पर भी मेरा बहुत ध्यान जा रहा है, करतन लग गई बार। आत्म कल्याण करने में कितना टाइम लगता है? बोले कोई टाइम नहीं लगता। अपनी पात्रता पकनी चाहिए। हर काम में टाइम लगता है दुनिया का। एक कप चाय भी बनानी हो तो टाइम लगता है, लेकिन आत्मा का हित करना हो और पात्रता पकी हो तो देर ही नहीं लगती है। बड़े बड़े उदाहरण पुराणों में भरे हुए हैं। अंजन को निरंजन बनते कितनी देर लगी। बड़े बड़े कई पापों में डूबे हुए जीव भी पल भर में बदल जाते हैं। सच्ची भावना हो तो काम हो जाता है, लेकिन होनी चाहिए भावना सच्ची। धर्म की भावना 90% लोगों में सच्ची नहीं पाई जाती है। वो केवल लौकिक लाभ के लिए, दिखाने के लिए धर्म के मार्ग पर आते हैं। सचमुच में धर्म करने की भावना जागृत हो जाए तो बहुत जल्दी इस जीव का कल्याण हो जाता है। करत गुरु को कितनी देर, इशारे में। शेर था जंगल में, हिरण को पकड़ के था और पात्रता पकी तो मुनिराज ने समझाया, थोड़ी देर में कल्याण हो गया। और नहीं हुआ तब समोसरण में नहीं हुआ। मारीची का जीव समोसरण में नहीं समझा और शेर की पर्याय में जंगल में समझ गया। अपनी अंतरंग विशुद्धि बहुत चाहिए। पाहुड़ दोहा का एक शब्द में कोई संदेश है तो वो यही है, अंतरंग विशुद्धि। अंतरंग विशुद्धि चाहिए। अंतरंग विशुद्धि का नाम धर्म है। उसको देखो, उसका रहस्य पहचानो। यही बात तरह तरह से कही है।
52 दोहों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। अब और लंबी भूमिका न करके 53 नंबर का दोहा पढ़ते हैं। बहुत अच्छा दोहा है। 52वें दोहे में ये कहा था कि आत्मा आत्मा है और पर पर है। आत्मा और पर एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों का स्वभाव कार्य सब अलग अलग है, इसलिए स्व पर को भिन्न भिन्न पहचानो। अब 53वां दोहा पढ़ते हैं। मूढ़ाशयलु विकारिमौ निकारिमौ न कोय, जीवहु जंतन उड़ी गई, यहु पड़ी छंदा जोय। आज थोड़ा जमाना बदल गया, भाषा बदल गई, इसलिए हमको ये दोहे थोड़े से अपरिचित और कठिन लगते हैं। लेकिन उस जमाने में ये वो भाषा थी जिसको कोई भी ग्वाला भी लकड़हारा भी आसानी से समझ लेता था। ऐसी आम बोलचाल की देसी भाषा है ये। अपभ्रंश भाषा है, इसको देसी भाषा कहा है। देसिल बयना सब जन मिठा। देसी भाषा सबसे मीठी होती है, ऐसी ये भाषा है। मूढ़ा, अरे मूढ़, देखो मूढ़ कहते हुए भी आचार्यों की करुणा झलक रही है। वे मूढ़ कह करके क्रोध नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे भी करके आत्मा के हित के लिए उकसा रहे हैं। अरे मूढ़, तू कहाँ उलझ रहा है? बाहर तो सयल विकारी मऊ, ये सब कुछ बाहर में ये तो कर्मकृत है। कारी मऊ माने कर्म का माल है, ये कर्म की प्रॉपर्टी है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, वस्त्र, रुपया, पैसा, अरे मान सम्मान, अरे ये आवाज़ मीठी है कि कर्कश है, ये किसकी है? कर्मकृत है। ये आवाज़ पर मैं गर्व करूं, मेरी आवाज़ बहुत, अरे तेरी नहीं है, अरे मेरी तो आवाज़ ही खराब। दुनिया में कोई तो आवाज़ को लेकर के बड़ा माथा तन के रखता है और कोई बहुत दब के चलता है। इन्होंने कहा खराब आवाज़ होना, मीठी आवाज़ होना सयल विकारी मऊ, ये सब कर्म का खेल है। मेरे बाल अभी तक काले लहरादारेदार घुंघरारेदार, कर्म की प्रॉपर्टी है। और मेरे बाल खराब सफ़ेद हो गए, कैसे कर, सब कर्म की प्रॉपर्टी। बाल कैसे हैं, शरीर कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, बच्चे अनुकूल हों तो कर्म की प्रॉपर्टी, प्रतिकूल हों तो कर्म, सब कर्म का खेल है। दिमाग खराब मत करो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मूढ़ाशयल विकारिमौ निकारिमौ न कोय, ये बाहर की चीज़ों में बिना कर्म का कुछ नहीं है। इन बाहर की चीज़ों में बिना कर्म का कुछ नहीं है, सब कर्म ही कर्म का है। नहीं बताओ, कोई भी बात है, कोई आदमी कहे मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, अरे ये कर्म का क्षेत्र विपाकी कर्म जिस जीव का जहाँ का होता है उसको वहाँ रहना होता है। आपने हमने कोई तीर नहीं मार लिया, नहीं मैं तो ग्रीन पार्क में, ग्रीन पार्क में है, ये भी कर्म का, सब कुछ कर्म का। ये इस पर थोड़ा सा लंबा चिंतन करो, सोचना जरूरी है। अगर आज तबीयत ठीक है तो कर्म का, और अगर तबीयत खराब हो गई है तो कर्म का। माथा नहीं, इसमें मत उलझो। इसमें या तो गर्व करता है,
या दीनता करता है। गर्व भी बुरी चीज है और दीनता भी बुरी चीज है। जैन दर्शन में छोटे बड़े की भावना बेकार मानी गई, समानता की भावना मानी। देखो, अज्ञान दशा में समझता था मैं बड़ा हूं, थोड़ा सा ज्ञान आता है तो सोचता है मैं छोटा हूं। पर जिनवाणी कहती है पहले बड़ा मानता था, ये एक गलती थी, अब छोटा मानता है, ये गलती दूसरी है। तो सही क्या है फिर कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। ये बराबरी की भावना का नाम जैन धर्म है। ये छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा हुआ सूक्ति है ये। मूढ़ाशय लविकारी मऊ निकारी मौन को। ये बिना कर्म का कुछ नहीं है। कोई भी जो कुछ भी है, ये शरीर बलशाली है तो कर्म का, और टक्कर देते ही गिरता है तो कर्म का। सब कर्म का खेल है। रोटी मिल गई तो, नहीं मिल गई तो, कान सही काम कर रहे हैं तो आदमी घमंड करता है, मेरे कान 100 साल तक काम कर रहे हैं। अरे सब कर्म का खेल है। अजी हमारे तो अभी से जवाब दे रहे हैं, तेरे की ना, ये तेरे तब है, घुटने सही चल रहे नहीं चल रहे, कैसे चल रहे, किसका काम है? तेरा नहीं, सब कर्म का। कर्म की प्रॉपर्टी को अपनी मानना चोरी है, अज्ञानता है, टेंशन का कारण है। इसलिए पर को अपना मत मानो। जो कर्म की चीज को अपनी मानता है वो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। देखो, मूढ़ाशय लुविकारी मऊ निकारी मौन को। इसमें कुछ भी बिना कर्म का नहीं है, सब कर्म का खेल है। कर्म दे जाता है और टाइम पर कर्म अपनी चीज, जैसे कोई गिरवी रख के जाता है, ऐसे हमारे पास में जो भी रखा है वस्तुएं तो कर्म की है ही। मेरे पास जो गाड़ी है, मकान है, वो तो कर्म का है ही। लेकिन मेरी जो आवाज़ है, मेरी आँख नाक इंद्रियों का काम, मेरे राग द्वेष क्रोध मान, मैं थोड़ी देर क्रोध कर रहा हूँ, ये किसका है? कर्म की प्रॉपर्टी। और थोड़ा ठंडा हो गया, कर्म की प्रॉपर्टी। ना तू ठंडेपन में पुण्य पाप फल माए हरख बिल को मत गाई। ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। इसको कर्म की प्रॉपर्टी समझो, अपनी प्रॉपर्टी मत समझो। किसी के पैसे राजेंद्र जी भाई साहब के 1 लाख रुपए मेरे पास रखे, अब उनको मैं अपना समझू तो नियत खराब है। आप रखे तो आप ही के नहीं, अरे जिसकी चीज देखो, ऐसे ही हमारी आत्मा में जितने विभाव भाव है, मैं बारीक लेवल पर जा रहा हूँ। मेरे पास ये जैकेट है, वो तो कर्म की है ही। मकान दुकान वो तो कर्म के हैं ही। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे अंदर जो राग द्वेष का परिणाम पैदा होता है, वो भी ये सयल लिखा न, अरे ये सब कर्म की चीज है, बिना कर्म की चीज नहीं है। और क्या उदाहरण दिया देखो, कैसा बढ़िया। पड़ी छंद माने उदाहरण।
पड़ी छंद माने लिखा न पड़ी छंदा, पड़ी छंद माने दृष्टांत, उदाहरण देखो। क्या उदाहरण दिखा रहे हैं? जीवहु जंतन कुड़ी गई, देखो जीव चला जाता है और ये कुटिया यही पड़ी रह जाती है। क्या बढ़िया शब्द। ये शरीर को क्या कहा? ये शरीर है वो कुटिया है। बोले ये कुटिया यहाँ पड़ी रह जाती है, जीव चला जाता है। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है, रोज देखते हैं, डेली देखते हैं। आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया, और उसके साथ क्या गया? उसके साथ कुछ नहीं गया। एक राजा था, तो उसकी सभा में बहुत विद्वान थे। पहले के जमाने में होते थे, राजाओं को ज्यादा काम नहीं होता था, प्रजा अपने आप न्याय नीति से चलती थी, ज्यादा कंप्लेन बाजी रोज आज जैसे नहीं है, कोर्ट में लाइनें लगी है साल भर तक, दिन रात चले तब भी मुकदमे खत्म ना हो। पहले शांति से चलते थे सब। तो राजा लोग क्या करते थे कि दिन भर अपने दरबार में बैठकर ज्ञान चर्चा करते थे। तो एक राजा के पास में बहुत विद्वान थे। उसने सोचा मेरे दरबार में विद्वान तो बहुत है, एक मूर्ख भी होना चाहिए। तो उसने वैकेंसी निकाल दी अखबार में कि एक मूर्ख की ज़रूरत है। बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, इंटरव्यू हो गया, और उनमें जो सबसे बड़ा मूर्ख था उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो उसने पूछा मुझे क्या करना है? तो उसने कहा कुछ नहीं, यहाँ विद्वानों के बीच एक कुर्सी लगा दी, उस पर लिख दिया मूर्ख, और उसके यहाँ एक बिल्ला लगा दिया मूर्ख। बोले तुम इनके बीच में बैठो, ये सब ज्ञान की बात करेंगे, तुम बीच बीच में मूर्खता की बातें करते जाना, इसलिए बस इधर ही तुम्हारी नौकरी है। उसकी नौकरी लग गई, हर महीने तनख्वाह मिलने लग गई, और वो यही करता था। विद्वान तो ज्ञान की बात करते थे और वो बीच बीच में मूर्खता की बातें करता था। टाइम पार होता रहा। आखिरकार एक दिन वो आ गया जब राजा का अंतिम दिन आ गया, और राजा चटाई पर लेट गया मुकुट उकुट उतार के। तो सारे विद्वान आज राजा के घर ही पहुंच गए, उसको कुछ समाधि मरण वगैरह अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए। तो वो मूर्ख सोचने लगा आज कहाँ गए सब? बोले वहाँ गए। तो चलो मैं भी वहाँ चलता हूँ, मेरी भी ड्यूटी वहीं होगी आज की। तो वो वहाँ चला गया। उसने वहाँ जाते ही देखा तो राजा लेटा हुआ है। उसने राजा से कहा महाराज आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? राजा हो, राजा की तरह रहा करो, ये क्या सब हार बार मुकुट उकुट उतार रखा है और चटाई पे लेटे हुए हो, अच्छा नहीं लगता? अब मुकुट लगाओ, अब हार पहनो। तो राजा बोला देख भैया, अब हमारा आज अंतिम दिन आ गया, हम जाने वाले हैं, और वहाँ कोई मुकुट फुकुट हार वार चलते नहीं हैं। ऐसे कैसे नहीं चलते हैं? राजा हो, जाना ही है तो राजा की तरह जाओ भाई। अरे भाई वहाँ कुछ राजा रंक नहीं होता है। तो कहने लगे ऐसे कैसे नहीं होता है? तो फिर ऐसे करो, आप कम से कम रानी को तो अपने साथ ले जाओ, वो आपकी जीवन संगिनी। तो बोले नहीं, जिसका टाइम आता है ना उसको ही जाना पड़ता है, दूसरा नहीं जाता है। तो आप ऐसे कैसे जाओगे? लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही जाओगे आप खाली घुक्कल? आप ऐसे करो, मैं आपको 5 हीरे लाता हूँ अभी कुठार से, और आपकी मुट्ठी में रखता हूँ, आप वो ले जाओ। वहाँ जाते ही कोई तुरंत व्यवस्था बने ना बने तो थोड़ा 2-4 दिन का नाश्ता पानी की व्यवस्था तो हो जाएगी। अरे बोले वहाँ कुछ नहीं चलता, तू समझता नहीं है। अरे महाराज आप तो मेरी एक भी नहीं चलने दे रहे, आप मेरी सुनी नहीं रहे। आप नहीं भाई इसमें कुछ नहीं, हमको तो ऐसा करो, मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं कोई न कोई तरकीब खोज लाऊंगा, आपके साथ कुछ ना कुछ भेजूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको अकेला। आप मुझे बस 1 दिन का टाइम दे दो, कल तक रुको।
अरे बोले यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकते। जिसको जाना होता है वो जाता है, कुछ साथ नहीं ले जाता है और 1 मिनट भी नहीं रुक सकता है। तो वो मूर्ख बोला, अब सुनो ध्यान से। वो मूर्ख बोला, महाराज एक बात बताओ, ये बात आपको पहले से पता थी क्या? आपको पता था कि जाते हैं कुछ साथ नहीं जाता है, 1 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं, ये सब आपको पता था क्या? पहले से पता था क्या? हाँ पता था पहले से। तो महाराज फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप जिंदगी भर इतनी आपाधापी क्यों करते थे? इस राजा पे चढ़ाई, उस राजा पे चढ़ाई, उस पे हमला, उस पे हमला, जानते बूझते भी आप ये सब करते थे। लगता है इस दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हो। लो ये बिल्ला आपके लगा देता हूं, मुझे तो पता ही नहीं, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। ये हमारी किसकी कहानी है? ये जान पता है फूटी कोड़ी साथ जानी नहीं है, मगर जरा से 10-20 रुपए की चीज पर 4-4 दिन 6-6 दिन परिणाम खराब करते हैं। अरे ये सब कर्म कृत है, इसमें बिना कर्म का अपना कुछ भी हिस्सा, ये पूरा माल उसका है, हमारा इसमें जरा भी। ट्रक पूरा का पूरा भरा है 50 बोरी, 50 की 50 बोरी उसकी है, एक भी बोरी उसमें हमारी नहीं है। इसलिए देखो तो सही, साफ साफ दिखता नहीं है कि जीव चला जाता है और कुटिया यहाँ पड़ी रह जाती है। ये आवाज़ जाती है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आवाज़ है, अगले जन्म में जाती होगी, साथ जाती है। क्या जाता है? कुछ साथ नहीं जाता, सब यहाँ पड़ा रह जाता है। देखो साक्षात उदाहरण, वो युधिष्ठिर ने कहा था ना, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि देख रहा है, साफ साफ देख रहा है, आज वो गया, आज वो गया, आज वो गया। अखबार पढ़ता है, मजे से पढ़ता है, हाँ, मगर ये बात मेरे पे है ऐसा समझता नहीं है। मूढ़ाशय लविकारी मऊ निकारी मौन को जीवहु जंतन कुड़ी गयई यहु बड़ी छंदा जोय। साफ साफ ये उदाहरण देख लो कि जीव चला जाता है और कुछ जाता, साथ में कुछ भी जाता है। वो कितना एक एक पौधे को प्यार करते, वो पौधा एक आधा साथ जाता है, कुछ जाता है, कुत्ते को बिल्ली को कितना प्यार करते, जाता है कोई साथ जाता है, कोई फूटी कोड़ी साथ जाती नहीं है। साक्षात देखो, स्पष्ट देखो, फिर भी ये जीव समझता नहीं है, उस कर्म की प्रॉपर्टी को अपना समझ करके अज्ञानी हो रहा है, मिथ्या दृष्टि हो रहा है। हाँ, 54 नंबर का दोहा पढ़ते हैं। कुड़ी कुड़ी क्या? कुड़ी कुटिया, कुड़ी माने कुटिया, कुटी कुटी, कुटिया, कुड़ी माने कुटिया। जीव चला गया और कुटिया यहीं पड़ी रह गई, कुटिया जल जाती है। कुटिया शरीर को उपमा दी है कुटिया की। देहा देवली जो बसई सती सैयऊ देव को तई जोइय सत्य शिव गवे सही बेव। देहा देवली, ओहो, ये जो देह है वो देवालय है,
ये शरीर है, ये मंदिर है। बहुत ऊंची बात है। कहाँ भाग रहे हो? ये देह है, वो मंदिर है, मंदिर। कभी थोड़ा इसके अंदर भी झांक लिया करो। यहाँ अनंत शक्ति सहित देव विराजमान है। भगवान यहाँ बैठा हुआ है। उसको देखने के लिए ही इस मंदिर में आते हैं। पर इस मंदिर में आ जाते हैं और ये मंदिर में देखना रह ही जाता है। प्रतिमा देख के रह जाते हैं पहली स्टेज पर, जबकि प्रतिमा में परमात्मा देखना चाहिए। लोग जाते हैं और बाहुबली भगवान की मूर्ति श्रवण कर, वाह साहब क्या मूर्ति है साहब, गजब है साहब, क्या मूर्ति है, क्या पत्थर है साहब, 1000 साल से साहब ऐसा। क्या देख के आए? किसके दर्शन करके आए? पत्थर के। मूर्ति देख के रह गए। काम तो मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान का दर्शन करना चाहिए था। आपको बाहुबली की याद आई कि नहीं? मूर्ति की आती रही। प्रतिमा का दर्शन करने वाला 3rd डिवीजन पास है, और जो प्रतिमा में परमात्मा का दर्शन करता है वो 2nd डिवीजन पास है, और जो फिर परमात्मा में निजात्मा के दर्शन करता है वो 1st डिवीजन पास है। अब देख लो किस में होना है। जैसे इनको देखा तो कोई तो बस इनको ही देख के ऐसे ही पाषाण इनको कला को देख करके रह जाएगा, वो 3rd डिवीजन। और इनके माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान याद आ गए तो समझो 2nd डिवीजन, और उन पार्श्वनाथ में निज पार्श्वनाथ याद आ गए तो 1st डिवीजन। प्रतिमा तक नहीं रुकना, परमात्मा तक बढ़ना, और परमात्मा तक भी नहीं रुकना, निजात्मा तक बढ़ना, तब देव दर्शन की क्रिया पूरी होती है, वरना अधूरी रह जाती है। तो यहाँ कितना बढ़िया कहा, देहा देवली जो बसई सती सही देव। देव माने देव भगवान, सती माने शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न देव भगवान परमात्मा परमेश्वर इस शरीर के अंदर बैठा है। देखो पाउड दुआ का एक ही काम है, असली चीज पे ध्यान दिलाना। आज तक असली चीज पे ध्यान नहीं गया। अब जैसे है ना, मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, कभी ऐसे नहीं सोचता कि मैं केवल अपने को प्रवचन सुनाऊंगा। कभी जिंदगी बीत जाती है दूसरों को प्रवचन सुनाते सुनाते, पर जिनवाणी कहती है, पाउड दुआ कहता है, कभी चुपचाप शांति से बैठ के एक प्रवचन खुद को भी सुना लिया करो। उस दिन हमें सुनाना बंद कर दोगे? हाँ। पर भाई आत्मा का हित तो इसमें ही है। बहुतों ने बंद कर दिया, क्या करे। सच्चाई तो यही है। तो होगा तो होगा ही, लेकिन रास्ता तो यही है। देखो क्या बोले, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अपने को उपदेश देते हो, कभी बैठ के ये सोचा करो, अरे आत्मन तू क्या करता है, क्या करना चाहिए। ऐसे कभी अपने को भी तो संबोधित करो। मैं आपको संबोधित करूँगा, भाई साहब एक दो बात ऐसे ऐसे आपसे कहनी थी, ये ध्यान। ऐसे कभी अपने से भी तो कहो कि भाई थोड़ी सी बातें मुझे तुझसे कहनी है। वो क्या फ़र्क पड़ता है अगर जरा सी कोई बात में देर सवेर छूट जा रही, कुछ हो रहा है, तेरे पे शांति से रहना नहीं आता। ज्ञाता दृष्टा
आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, तू ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकता। किससे कहना है? आपसे नहीं, अपने से कहना है। हाँ, अपने से कहना है। वो तब असली काम है। देखो, ये जरूरी काम है। देहा देवली जो बसई सती सैयौ देव। को माने वो कौन है? तुमको दुनिया की पता है, स्विट्जरलैंड में क्या है, गुलमर्ग की पहाड़ियों पे क्या है, अमरनाथ की गुफा में क्या है, सब पता है। मगर बोले ये देह रूपी देवालय में अनंत शक्ति सहित एक परमात्मा विराजमान है। वो कौन है पता है? ये है असली अमरनाथ की गुफा। इसमें बैठा है वो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा, तेरे अंदर बैठा हुआ है कोतही। अरे वो कौन है? उसे पहचान, उसे देख। सत्य शिव वही शक्ति है, वही शिव है। सत्य शिव माने देखो क्या आ गया, वही शक्ति है, वही शिव है। कौन है शक्ति शिव? जाने किस किस को शिव समझ रखा है, किसे शक्ति समझ रखा है। अपना जो आत्मा है वो शिव है, और उसमें जो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट होती है वो उसकी शक्ति है। आया था ना पिछले पहले, मेरा पति 5 के चक्कर में पड़ के दुनिया में भटक रहा है। मेरा पति वो 5 के चक्कर में पड़ के 24 घंटे बाहर घूमता है, मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही बोले देह रूपी देवालय में शक्ति शिव अनंत शक्ति सहित ये परमात्मा विराजमान है। वो कौन है? कुछ होश है? सब चीजों का होश है। सब डिब्बे में क्या है, डिब्बी में क्या है, किस में क्या है, 100 आइटम भरे पड़े हैं घर में, दुकान में, सबकी खबर है। पर इसके अंदर देखो सब चीजों की खबर है, पर अपने शरीर के अंदर बैठे हुए अपने अनंत शक्ति संपन्न आत्म तत्व की खबर नहीं। अपने को नहीं जाना तो जीरो जीरो जीरो। जिसने अपने को नहीं गिना उसने कुछ नहीं गिना, वो जीरो है। कितनी बार शास्त्रों में कितने कितने उदाहरण देकर, एक नहीं हजारों उदाहरण भरे पड़े। अभी सुबह तक उदाहरण चल सकते हैं, इतने उदाहरण। ये तो सबने सुना है कि बहुत बड़े पंडित जी थे, नाव में बैठे इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तो सोचा टाइम काटने के लिए नाविक से बात करें। तो नाविक से पूछा, नाविक भैया संस्कृत आती है? संस्कृत जान जाओ? अरे महाराज कहाँ संस्कृत, मुझे तो क्या अंग्रेजी आती है ना महाराज, तो हिंदी आती है। अरे ना महाराज, अरे तुझे ये भाषाएं संस्कृत हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं आती तो तेरी तो आधी जिंदगी ऐसे ही फालतू पानी में गई। क्या आता है तुझे? गणित आती है? गणित? अरे महाराज कहाँ मुझे गणित, तेरी तो जिंदगी पानी। ज्योतिष तो आता होगा थोड़ा बहुत? महाराज नहीं आता। ऐसे पूछते जा रहे थे एक एक विद्या, ये सा आता है वो आता है, वो बेचारा मना करता जाता था। इतनी देर में बीच ऊपर से बाढ़ आ गई। तो नाविक बोला, पंडित जी तैरना आता है?
तो बोले नहीं, मुझे व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, संस्कृत, प्राकृत, पाली, आयुर्वेद। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, तैरना आता है कि नहीं आता वो बोलो। मुझे संगीत, छंद, अलंकार, काव्यशास्त्र, रीति, वक्रोक्ति, अरे मैं क्या पूछता हूँ वो बोलो। तैरना आता है कि नहीं, बोले बस वो एक नहीं आता। बस तो समझ लो आज आपकी पूरी जिंदगी गई पानी में। मैं तो तैर के बाहर निकल जाऊंगा। हमारे साथ भी यही हाल हो रहा है। आत्मा को जाने बिना आज तक धर्म होता नहीं है, ये पक्की बात समझ लो। आत्मा जानना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले प्रथम आत्मा को जानो, अपने को पहचानो। अपने को पहचाने बिना कोई बात आगे बढ़ती नहीं है। इस दे और वो अपने को पहचानने के लिए किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहाँ है वो? पेड़ पे रखा है, कहीं रखा है नहीं। इस देह रूपी देवालय में अनंत शक्ति संपन्न वो देवाधिदेव विराजमान है। तू वो कौन है जरा, वो है ना, आता है ना कोई एक शेर, खुदा हाजिर है, गर्दन झुकाई देख ले। गर्दन भी झुकाने की जरूरत नहीं है। उस शेर में तो लिखा है अपने अंदर खुदा बैठा है, बस गर्दन झुका ले, देख ले। गर्दन भी झुकाने की जरूरत नहीं है। आंख खोल के देख। लोग कहते हैं झूठा है संसार, आंख खोल के देखो। मैं कहता हूं सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। ये संसार झूठा है, ये तो आंख खोल के देखना है। लेकिन अपना आत्मा, आंख भी खोलने की जरूरत नहीं है। कितना सरल काम है, मगर कितना कठिन कर रखा है। बहुत सरल। देह रूपी देवालय में आत्मा विराजमान। इस जीव ने बहुत कुछ किया, धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया। हम किसी बात के विरोधी नहीं है, लेकिन आत्मा को जाने बिना धर्म की शुरुआत भी होती नहीं है। कितना भी कुछ करे ये जीव, अरे कठोर तप करने में तो अन्नमति भी बहुत आगे होते हैं। पंचाग्नि तप, चारों तरफ अग्नि जला के उल्टे लटक जाते हैं, महीनों महीनों तप करते हैं। मगर ऐसे आत्मा का हित होता अंदर इस देह रूपी देवालय में जो आत्मा बैठा है उसे देखो। और एक बढ़िया शब्द डाला, सिग गवे सही भेव। बहुत अच्छा शब्द। इसमें एक एक शब्द में बहुत भाव है। मैं टाइम लगाना चाहता हूँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। मैं एक दिन में एक पढ़ना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसे मन करता है एक दिन में एक ही दुआ पढ़ो, पर कब पूरा होगा फिर ऐसे। पर देखो, देहा देवली जो बसई, सती सैयौ देव, को तई जो सती सियो, शीघ्र गवे सही वे। शीघ्र माने शीघ्र, जल्दी। अच्छा कल कर लेंगे, नहीं कल नहीं। कोई आपसे कोई घर में आग लगी हो और आपको अच्छा कल बुझा लेना है, कल। अच्छा 1 घंटा रुक, 1 घंटा, 1 मिनट नहीं रुक सकते। ऐसे ही आत्मा का हित कब करना, शीघ्र करो। और गवे सही, गवेषणा करो, खोजो। भेव माने भेद, रहस्य। इसका रहस्य पहचानो। अंदर में बाहर की चीज तुम्हें दिखती है,
लेकिन अपने अंदर एक देव बैठा है। ये बात थोड़ी रहस्य की है, ये बात थोड़ी रहस्य की है। इसलिए कहा उसको रहस्य का, उसे पहचानो। एक सेठ जी थे, उनके पास हीरा था बेशकीमती, और सफ़र कर रहे थे ट्रेन में। तो किसी लुटेरे ने देख लिया कि इनके पास हीरा है और लग गया पीछे। सेठ जी भी समझ गए कि ये लुटेरे ने की नज़र पड़ गई, ये मानेगा नहीं। पीछे पड़ गया और बैठे सेठ जी जहाँ बैठे उसी डिब्बे में बैठ के चल दिया। अब क्या करें, लंबी जर्नी, लेटना भी है, अरे बाथरूम भी जाना है, कैसे बात पड़ेगी। तो सेठ जी लेटे भी, बाथरूम भी गए, और उस लुटेरे ने सब ढूंढ लिया, सब उनका सामान, अपनी जेब वेब उनकी सब टटोल ली, जैकेट की अंदर की, कहीं नहीं मिला, वो हीरा नहीं मिला। आखिरकार सेठ जी के उतरने का टाइम आ गया। तो वो जेब कतरा कहता है, सेठ जी मैं आज जिंदगी में पहली बार फेल हो रहा हूँ, मेरे से कोई बच करके नहीं निकला। अब आज मुझे उस हीरे की इच्छा भी नहीं है, मुझे हीरा चाहिए भी नहीं। अब मुझे तो बस ये बता दो छुपाया कहाँ। मुझे आज बस यही लेसन मिल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि एक ये भी जगह है जहाँ छुपाई जाती है चीज़। मेरे से कुछ चीज़ बची नहीं आज तक, ये क्या चक्कर है। अब मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आप मुझे हीरा दिखा दो, मैं हीरा नहीं लूँगा आपका, हीरे से तो मेरी ममता ही जुट गई। अब तो मुझे ये देखना है आपने छुपाया कहाँ। मैंने सब ढूंढ मारा पर मुझे मिला नहीं। तो सेठ जी बोले इधर आओ, और आगे आओ, और थोड़ा आगे आओ, और उसी की जेब में से निकाल के दिखाया ये रहा। बोले मैं जानता था कि तू छोड़ने वाला नहीं है, ये तो गया ही। लेकिन ये जनरल टेंडेंसी है कि आदमी दूसरों के घर में खोजता फिरता है, अपने घर में नहीं खोजता है। हाँ, तूने अपने अंदर नहीं। सुख कहाँ रहता है बताओ, कहाँ है सुख? जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए ये आदमी पागल है, वो है कहाँ? मगर इसको ये नहीं पता कि वो यहीं अंदर ही है। देखो तो सही, इसलिए ऐसी भूल हो रही है। देहा देवली जो बसई, सती सई देव, को तई जोई सती सियो, सिग गवे सई भेव। ये हिंदू पुराणों में एक कहानी आती है। कहानी को कहानी के तरह ही समझना। उसमें एक कहानी आती है कि एक दिन भगवान ने मीटिंग बुलाई अपने सब देवी देवताओं सभासदों की। कहा भाई एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बताओ। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले ये आदमी मुझे शांति से बैठने नहीं देता है। मैं मंदिर में आता है तो दे धड़ाधड़ बड़ा डंका ये वो, कहीं नहीं छोड़ता। मैं गुफाओं में जा कर बैठता हूँ, वहाँ भी आ जाता है। नदी किनारे पहाड़, कोई जगह छोड़ता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अज्ञातवास में रहना चाहता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ऐसी कोई एकांत जगह तुमने कहीं देखी हो इस दुनिया में तो मुझे वो बता दो। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह खोज के आओ कि जहाँ मैं रहूँ और ये आदमी मुझे डिस्टर्ब करने ना आए। तो किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई। बोले मैंने वहाँ भी देख लिया, बोले वहाँ भी देख लिया। फिर एक बुजुर्ग मंत्री बोले महाराज सुनो, आप इसके हृदय में जाके बैठ जाओ, ये सारी दुनिया खोजेगा मगर अपने अंदर
बोले भगवान को ये बात समझ में आ गई और उस दिन से भगवान मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। बताओ कहाँ ढूंढने दे, लिखा ना देया देवली, अपने दे रूपी देवालय में अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा है। अरे कभी सोचो तो सही, एक अपेक्षा ये भी, अपन कितने कितने दंड फंदों में उलझे रहते हैं, ये करो वो करो, कैसी कैसी। अभी कल परसों एक मीटिंग थी यहाँ बहुत बड़ी समाज की, कि क्या हो रहा है, मंदिर के नाम पर भी म्यूजियम सा बना देते, एक ही वेदी में 200 400 मूर्तियाँ। अरे क्या है, कोई तो एक परंपरा तो कहती है मूर्ति ही नहीं बननी चाहिए, मंदिर मूर्तियाँ इनमें हिंसा है, एक तो इनको बिल्कुल ही नहीं बनाती है, और एक इनके ही पीछे और वो धर्म समझ के बना रही है धड़ाधड़। अरे भाई ऐसे मत करो, समझो ये सब आलम्बन मात्र है प्राथमिक दशा में, प्राथमिक दशा में आलम्बन मात्र है, इनके सहारे धर्म नहीं होता है। धर्म तो अपने अंदर में बैठा हुआ जो शक्ति सहित अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है, ये शुरू में मन लगाने के लिए बताए, जैसे बच्चा चल नहीं पाता तो उसे वॉकर संभालते हैं ना, 8 द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? अरे तुम्हारा मन भागता है इसलिए तुमको बांधने के लिए। देखो ध्यान रखना, अब अक्षत देखो, अब भूल गए ना, पुष्प भूल गए, नैवेद्य आ गए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ ध्यान लगाओ। उस ध्यान को शुरू में बांधने के लिए, एकाग्र करने के लिए ये दुनिया भर के बहुत टामटमीरे बताए हैं, पर इसके माध्यम से असली काम तो करता नहीं। देहा देवली जो बसई सती सैयऊ देव, को तही जोई सती शिव सिखु गवे सई देव। जरइण मरइण संभवई जो परि को वियणान, तिउवण सामी उड़ाण मऊ सो शिव देवुनि बंत। और वो जो देव रूपी देवालय में शिव जी रहते हैं, कहाँ रहते हैं शिव जी? कौन से शिवालय में? शिवालय देखा है, यही शिवालय है, इसमें शिव जी रहते हैं। और वो कैसे है वो शिव जी? जरई न मरई, न पैदा होते हैं न मरते हैं। वो जो शरीर के अंदर भगवान है वो जन्मता है ना मरता है? नहीं, वो जन्म मरण से रहित है। ना जरना माने बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, वो बूढ़ा नहीं होता। मरई माने मरना, संभव माने उत्पन्न होना। जो परि को भी अनंत, वो तो इन सब से पार है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा, किसके? ये शिवालय में। देखो तो सही, कोई छल ग्रहण मत करना, बात समझना कि जो अपने देह रूपी देवालय में आत्मा विराजमान है, उसको न जरा है, न मृत्यु है, न जन्म है। वो कितने साल का होता है? 50 का, 60 का, 51 का? उसकी कौन सी बर्थडे आती है? कोई उसकी एनिवर्सरी नहीं आती उसकी, कुछ उसकी कोई एनिवर्सरी नहीं आती। देखो वो इन सब से पार है, अनंत है और 3 लोक का स्वामी है। नाणमो ज्ञानमय है, सो शिव देव, वो शिव जी है, वही देव है। और एक शब्द अंत में खास डाला, निभंतु। निभंतु माने
निर्भ्रांत। तुमको डाउट तो नहीं हो रहा मैं मजाक में कर रहा हूँ? तो ये नहीं समझ रहे तुम, ये तो नहीं समझ रहे कि ये मजाक कर, ये तो ऐसे ही सुना रहे, तो कोई निश्चय की बात सुना रहे, उस अपेक्षा से ठीक होगा। नहीं, ये जो बात कह रहा हूँ वो हकीकत है, कुछ डाउट। देखो ये शब्द क्यों लिखना पड़ा उनको। प्रथम तो ऐसी बात कोई करता नहीं, सुनता नहीं, और कदाचित कोई करने सुनने वाला मिले तो उसको इग्नोर करने वाले बहुत मिलते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बट किंतु परंतु फिर वहीं आ जाएंगे। पंचों की बात सर माथे, पर पनाला यहीं गिरेगा, सुधरेंगे नहीं। तो ये इसलिए शब्द डाला निबंतु। जो बात मैं कह रहा हूं कि इस देह रूपी देवालय में परमात्मा विराजमान है, इस बात पे तुमको विश्वास हो रहा है पक्का कि नहीं हो रहा? अपनी छाती पे हाथ रख के बात करो, सोच के बताओ अच्छे से जमती है ये बात कि नहीं जमती है? ऐसे ही कही जा रही है कि कुछ सही कही जा रही है? ये निबंतु शब्द क्यों डाला? निबंतु, निबंतु माने इसमें कोई भ्रांति मत करना, इसमें कुछ शक मत करना। असली काम यही है, असली काम यही है, इसमें कोई भ्रांति करना मत। तुमको जचती है? सही बताओ, कह रहे बताओ तुम्हें जच रही है ये बात? ऐसी ये खास बात है। अब आप लोगों को कुछ कहना है 2-3 मिनट 4 मिनट, क्या समझ में आ रहा है बता? हाँ के साथ पुराना शब्द तो लिखा है क्या? ये जरई, जरई माने पुराना। जर शब्द का अर्थ होता है पुराना पढ़ना। जरा माने बुढ़ापा, बूढ़ा होना। जरई माने जिसके जरा नहीं है, जो पुराना नहीं होता, जो बुढ़ापा नहीं है। अरे आत्मा पुराना हो गया, गल गया, सड़ गया, कमजोर हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज पत्थर संकट सब पुराने पड़ते हैं, आत्मा कभी पुराना पड़ता नहीं है। पुराना नहीं पड़ता, मरता नहीं, पैदा नहीं होता, ये मतलब है इसका। त्रिभुवन का स्वामी कैसे है? त्रिभुवन का स्वामी माने त्रिभुवन का ज्ञाता दृष्टा है। 3 लोक के ये स्वामी कैसे है? नहीं, ये भी तो 3 भुवन के स्वामी वीतराग होंगे। देखो जो वीतराग होगा ना वही 3 भुवन का स्वामी होता है। रागी तो उनका नौकर होता है, रागी तो उनका नौकर होता है। समझना साइंस को, गणित समझना। हमको लगता है कि हमने नौकर रख रखा है, हमें लगता है कि हम कुत्ते को घुमाने ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कुत्ता तुमको घुमाने ले गया हो? ऐसे बहुत होता है, कहते तो है हम कुत्ते को घुमाने ले गए, लेकिन कुत्ते को घुमाने तुम नहीं ले गए भाई साहब। रागी उल्टा नौकर है पदार्थों का, वीतरागी 3 लोक के स्वामी है। इसलिए जैसे ये भगवान वीतराग हैं वैसे ही ये हमारा आत्मा भी सारे राग द्वेष कर्म कृत है, उनसे भिन्न है। इसलिए ये 3 लोक का ज्ञाता दृष्टा है, स्वामी है। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति।